हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने स्टैचोमेट्रिक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें से कुछ MCQs किए थे। आज भी हम MCQ करेंगे। हमारे पास एक MCQ है जिसका स्टेटमेंट है द मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP इज। देखिए स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है। कि मोलर वॉल्यूम एट STP कंडीशन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा एंड प्रेशर क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का फाइंड करना है। ए ऑप्शन है अल्फा है 64 dm³, बीटा बी ऑप्शन है 24 dm³, सी जो हमारे पास है चार्ली 92 dm³ एंड डेल्टा डी ऑप्शन हमारे पास है 22.4 dm³। ठीक है जी। तो हमने कौन सा क्लिक करना है? देखिए इस टाइप का जब भी आपको MCQ आ जाए तो मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम हम सिंपल पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है जी। 1 मोल जो है कोई भी सब्सटेंस उसका वॉल्यूम कितना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है जी। तो हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था। एवोगाड्रो लॉ में यही कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, या नाइट्रोजन गैस लेते हैं, कोई भी गैस है, अगर उन सब का हम 1 मोल अलग-अलग ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, इस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों का 1 मोल है। ठीक है जी। तो इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। ये हमें एवोगाड्रो लॉ बता रहा था। ठीक है जी। तो मोलर वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। फिर तो यहाँ पर STP कंडीशन है, तो STP कंडीशन पर हमेशा हमारे पास वॉल्यूम जो है वो होगा 22.4 dm³। ये याद रखना है, जब भी STP आ जाए एनी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो भी गैस है, लेकिन अगर उनका 1 मोल है तो हम कहेंगे कि 1 मोल कितने के बराबर है, 22.4 dm³ के बराबर है। ठीक है जी। इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, इसके जस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, कितने पार्टिकल्स वहां पे मौजूद है। इसके अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करूं, द मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट RTP। RTP क्या है? RTP मींस रूम टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? मतलब टेम्परेचर अब हमारे पास क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। STP पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर RTP पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा 24 dm³ में। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर 24 dm³ भी मौजूद है, 22.4 dm³ भी मौजूद है। अगर RTP है तो हमने जो बीटा है ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर हमारे पास STP है तो हमने ये वाला क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, अगर dm³ को हम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 22.4 dm³ है, हमें पता है कि dm³ कितने के बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कुछ U सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 22.4 dm³ के बराबर है। अच्छा जी, सेकंड नंबर MCQ जो है, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन एक टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि हमने क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना है, मतलब इसमें कैल्शियम कितने % मौजूद है। ठीक है जी। तो अगर आपको याद है तो एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फार्मूला हमने लिखवाया। तो इसमें डिटेल में कुछ MCQs भी किए थे। यहाँ पर एक और MCQ है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास कितना है, 40। ठीक है जी। कार्बन कितना है, 12। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के क्या है, 16 है। तो इसी तरह हम लिखेंगे 40 + 12
16 3 48, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 40 50 एंड 40 90 98 100 आ जाए हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। क्लियर? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मोलर मास क्या है 100 है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट में मास हमारे पास क्या है 40, तो हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 40%। तो मतलब कैल्शियम का हमारे पास कितने परसेंट मौजूद है 40% मौजूद है। अक्सर कंपटीटिव एग्जाम में कैल्शियम कार्बोनेट ही गिवन होता है, ठीक है जी। जब भी याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए तो इसका मोलर मास हमारे पास क्या है 100 है। क्लियर? तो अगर इसमें कैल्शियम का पूछा जाए तो 40 हम डायरेक्टली कहेंगे 40% है, कार्बन 12 है तो हम कहेंगे 12% है, ऑक्सीजन 3 मतलब से 48 इसका मास है तो हम कहेंगे ये 48% इसमें मौजूद है क्योंकि इसका मास ही 100% है। एक और एमसीक्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन रिएक्ट विद कार्बन दैट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 इक्विवेलेंट्स गिवन है, इसी से रिलेटेड कह रहे हैं कि कौन सा हमारे पास सही नहीं है, ए ऑप्शन बी सी डी, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड हमने बातें की भी थी, लेकिन दोबारा सुने, स्टेटमेंट यहां से उठाता हूं, यहां पर जरा देखे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट, तो ये 1 मोल है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन के इक्विवेलेंट है, कार्बन का भी यहाँ पर 1 मोल कार्बन है, ठीक है जी, हम लिख सकते हैं। इसके साथ हम रिलेशन लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किस चीज के 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का हम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ भी लिख सकते हैं, इन दोनों का भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर इसके साथ भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, इन टर्म ऑफ मोल ये हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप इसका मास काउंट कर ले तो ये 44 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, और ये कितना है 12 एंड 28, ये क्या है 28 ग्राम है, 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 ग्राम के, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं लिख सकता हूँ 45 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ये 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड जो मैं लिख सकता हूँ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर है। 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन 2 मोल 56 ग्राम के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 6 इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 3 हमारे पास क्या है स्पीशीज मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कहीं पे 1 मोल, हाँ ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो कि बराबर है 2 मोल कार्बन के, यहाँ पर कहीं पे 2 मोल कार्बन है नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो करेक्ट है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड ये मौजूद है, ये तो सही है। 1 मोल कार्बन, हाँ 1 मोल कार्बन 56 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर है, ये भी सही है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन के बराबर है, ये 12 ग्राम कार्बन है, ये भी सही है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो है ये गलत है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कौन सा इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो गलत है, तो ये वाला गलत है, तो हम ये क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास सही ऑप्शन कंसिडर होगा। अच्छा जी, कुछ और एमसीक्यूज भी रहते हैं लेकिन वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें एंड मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।